बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से। ऐसे शीशे की तलाश करो कि पत्थर टूट जाए। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करें। यही हमारी कामना है, यही हमारे टीम की कामना है। जैसा कि आपको बता दें कि वो आपको वीडियोस 10-12 दिन 15 दिन नहीं मिल पाई, इसके लिए हमें बहुत खेद है, क्योंकि हम भी टाइफाइड से परेशान हो गए थे और इसी कारण हम घर चले गए थे, इसीलिए आप सभी को वीडियो नहीं मिल पाई। चलिए, आप सभी का पुनः विश्व शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपके आगे की तरफ आपके टॉपिक पर लेकर चलते हैं। हिंदी की क्लास आज चलेगी। हिंदी की क्लास में हमने क्रिया की बात किया था। किसकी बात किया था दोस्तों? क्रिया की बात किया था। कुछ सकर्मक क्रियाएं थी, कुछ आकर्मक थी। तो एक बार फिर आप सकर्मक आकर्मक क्रियाओं की बात देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे आपको लेकर के चलते हैं। चलिए, सकर्मक आकर्मक की हमने परिभाषा आपको बता ही दिया था। एक तरफ सकर्मक होगा, एक तरफ आकर्मक होगा। इनकी चर्चा तो हमने कर ही दिया था और इनको हमने बताया था जो क्रियाएं कर्म के साथ होंगी सकर्मक होंगी, जो क्रियाएं कर्म के साथ नहीं होंगी वो क्या होंगी? अकर्मक होंगी। जैसे इसमें क्या आ जाता है? जैसे आ जाए पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, पीना आ जाए, देना आ जाए, तोड़ना आ जाए। ये सारी की सारी क्या क्रियाएं हैं? ये सारी की सारी सकर्मक क्रियाएं क्या है मेरे दोस्तों? सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक में जैसे रोना आ जाए, हंसना आ जाए, चलना आ जाए, फिरना आ जाए, चमकना आ जाए, सोना आ जाए। तो मेरे साथियों, ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हमने बताया था कि जिस क्रिया में गति होती है या जो क्रिया स्वयं निष्पन्न होती है वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक कहलाती है। और जिस क्रिया में आप जानते हैं, जिस क्रिया में धीरे धीरे कमी हो या जो क्रिया धीरे धीरे खराब होती हुई प्रतीत हो, ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया अगर कहीं मिलेगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे कहिए राजू चाय पीता है। तो मेरे दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप कहेंगे पीना तो सबसे पहले अगर आ जाएगा तो आप तुरंत क्या मार देंगे? सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर इस प्रश्न बनेगा तो प्रश्न हमने ये भी बताया था, अगर क्या, किसे या किसको, ये 3 शब्द ऐसे हैं कि जो कि क्वेश्चन मार्क के हैं। अगर ऐसे प्रश्न पर, ऐसे शब्द अगर प्रश्न करने पर अगर आंसर कर्म के रूप में मिलता है या मिलने की संभावना होती है तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। अगर इस प्रकार से आ जाएगा तो आप कहेंगे राजू क्या पीता है, तो आंसर में चाय आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? चाय। और यह चाय क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसलिए यह क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर यही कह दिया जाए कि सूर्य चमक रहा है, अगर मेरे साथियों अगर ऐसा प्रश्न आपको मिल जाएगा तो आप क्या कहेंगे? सूर्य क्या रहा है? ऐसा तो प्रश्न बनेगा नहीं। कहने का मतलब है कि चमकना जो होगा वो जायज है कि अकर्मक क्रिया होगा, लेकिन अगर आपको समझने की बातें होंगी तो आप क्या किसको से प्रश्न कतई बनेगा ही नहीं। और आप ये ध्यान देंगे कि अगर प्रश्न करेंगे तो वो आपका सेंटेंस ही सही नहीं बनेगा। तो इसलिए चमकना क्या हो जाएगा? अकर्मक। मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें आपको हमने पिछली वीडियो में समझा दिया था सकर्मक और अकर्मक से। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप फटाफट क्या कर देंगे?
सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आप चूज करेंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं और जो 10-12 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई है, अब आपको उम्मीद है कि लगातार मिलेगी। और आप सभी से ये उम्मीद है कि जो आगामी वैकेंसीज आने वाली हैं उनमें आप सफल हों और आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। हिंदी और संस्कृत जो हमारे प्रिय दोस्त छात्र जो टेट, सीटेट, सुपर टेट ये सारी की सारी तैयारी करने वाले दोस्त हैं, वो तो लगे रहे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। चैनल को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। मुझे उम्मीद और मैं आशा दिलाता हूँ आप सफल जरूर। चलिए आगे चलते मेरे दोस्तों, आगे आपको क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं। क्रिया के दो तो हमने आपको बताया ना, रचना या प्रयोग की दृष्टि के आधार पर क्रिया के दो भेद या कर्म के आधार पर दो भेद, एक सकर्मक और एक अकर्मक। क्रिया के अन्य भेद में आपको क्या क्या पढ़ना है मेरे साथियों? पहला जो पढ़ना है वो है आपकी सहायक क्रिया। क्या है मेरे दोस्तों? सहायक क्रिया। हम आपको पढ़ाते चलेंगे और आप इसको आसानी से समझते चलेंगे, जिसे आप अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है, आप समझिएगा, जब कोई मुख्य क्रिया किसी क्रिया के साथ लिखी जाती है तो वही क्या होती है? सहायक क्रिया हो जाती है। ऐसे अगर कह दिया जाए कि बच्चा दौड़ रहा है, तो आप हमको ये बताइएगा दौड़ना ये मुख्य क्रिया हुई कि नहीं? ये मेन वर्ब हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो रहा है बचा हुआ है, जो कंटिन्यूअस का होता है, यह जो आपका है मेरे साथियों, यही क्या है? एक सहायक क्रिया है। जैसे अगर कह दिया जाए वह मुंबई गया था, तो ये क्या है? ये मुंबई गया, गया का मतलब जो जाने वाली क्रिया है वह क्या है मेरे दोस्तों? यही तो मेन वर्ब है। लेकिन जो ये था, थी, थे, रहा है, रही है, ता, ती, ते इत्यादि जो है वो मेरे दोस्तों क्या है? सहायक क्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना भी होगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझिएगा और आप समझते रहिएगा और मैं आपको नई तरीके से वीडियो को प्रोवाइड करता रहूंगा। चलिए दूसरी क्रिया क्या है दोस्तों? दूसरी क्रिया जो पढ़नी है वो पूर्वकालिक क्रिया पढ़नी है। क्या पढ़नी है मेरे दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया पढ़नी। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। ये क्रिया को आपको ध्यान देना है कि ये क्रिया आपकी होती क्या है। पूर्वकालिक का मतलब होता है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहले समय में समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर से समझिएगा परिभाषा तो आपको समझनी क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी पर आपका क्लियर होगा। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहले काल में समाप्त हुई क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कह दिया जाए राजू मंदिर को देखकर चला गया। अब आप हमको बताइएगा, राजू मंदिर को देखकर चला गया, मंदिर को वो देखा और उसके बाद फिर उसी रास्ते से चला गया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम चित्र को देखकर हंसता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लिया आपने। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चा दूध पीकर सो गया। क्या है मेरे दोस्तों? 3 हमने एग्जाम्पल दिए हैं। इस एग्जाम्पल में आप समझिएगा कि राजू मंदिर को देखकर चला गया या देखते चला गया, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा।
पहले मंदिर को क्या करेगा, देखेगा, उसके बाद वह फिर वहां से गोवा में चला जाएगा। राम चित्र को देखकर हंसता है, पहले वो क्या करेगा मेरे साथियों, पहले वो देखेगा, उसके बाद फिर वह क्या प्रारंभ करेगा, हंसना प्रारंभ करेगा। दो क्रियाएं है ना, आप इसे द्विकर्मक एक है, वो द्विकर्म के साथ होती है, लेकिन ये क्रिया है, क्रिया को आपको ध्यान देना है। तो देखना फिर हंसना। अच्छा, अगर पूछा जाएगा कौन सा होगा, कि यही सेकंड वाली आपकी ये दूसरी क्रिया होगी, ये पहली होगी। तो हमने कहा जो पहले काल में समाप्त होगी वही क्या होगी, पूर्वकालिक। तो देखना हो जाएगा, फिर यहाँ देखना हो जाएगा। बच्चा पहले क्या करेगा, दूध को पिएगा, उसके बाद वह तुरंत क्या है, सो गया। तो पिएगा और सोना, तो पीना जो ये क्रिया होगी वो साथियों पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि एक कर्ता जब समाप्त पहली क्रिया और उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहले काल में जो समाप्त होगी वही क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझते चलिएगा। चलिए अगली क्रिया के साथ हम चलते हैं, आपको आगे लेकर के। कुछ इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं, उसी क्रिया को ही आपको ध्यान देना है। अगली क्रिया है मेरे साथियों, अगली क्रिया है, फटाफट आपको देखना है। अगली क्रिया जो आपकी होगी अन्य क्रिया के भेद में, वो होगी द्विकर्मक क्रिया। क्या होगी मेरे साथियों, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जो दो कर्मों के साथ लिखी जाएगी, वो क्रिया क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। मतलब दो कर्म होंगे तो वह द्विकर्मक क्रिया होगी। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे कह दिया जाए कि अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। अगला जैसे कह दिया जाए, अगला जैसे कह दिया जाए, माँ बच्चों को पानी पिलाती है। पानी पिलाती है। अगली क्रिया जैसे आपसे कह दिया जाए, राधा रमा को फल खिलाती है। ये क्या है मेरे साथियों, इसको आपको अगर ध्यान देना है तो आप बताइए ये सब्जेक्ट हो गया या फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 हो गया और हिंदी ऑब्जेक्ट 2 हो गया। दो कर्म हुए कि नहीं हुए, ये पहला हो गया या दूसरा हो गया। इसमें एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, पानी है। ये तो पिलाना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है। रमा को रमा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगी और यह फल क्या होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। तो दो कर्मों के साथ लिखी गई, इसलिए क्या कहलाएगी मेरे साथियों, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यह सेकंड है, प्रथम कर्म, दूसरा कर्म। तो जो आपके दो कर्म के साथ लिखी जाएगी वह क्या होगी, द्विकर्मक होगी। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं, फटाफट आपको आगे लेके चलते हैं। आप फटाफट कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। चलिए अगली क्रिया का नाम है प्रेरणार्थक। क्या है मेरे साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें आपको ध्यान देना है, इस क्रिया के नाम से ही स्पष्ट है यह प्रेरणार्थक क्रिया है। और आप इसको समझिएगा, परिभाषा समझिएगा कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वहां कौन सी क्रिया आती है, प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब जो कर्ता होगा, जो मुख्य होगा, वह काम नहीं करेगा, वह किसी न किसी से कार्य को करवाएगा। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए राजू रामू से फल मंगवाता है। फल मंगवाता है, तो अगर फल मंगवाने की बात की है, राजू जो है वह काम नहीं कर रहा है बल्कि किससे कार्य करवा रहा है, रामू से करवा रहा है। जैसे कह दिया जाए अध्यापक बच्चों से पेड़ लगवाते हैं। पेड़ लगवाते हैं।
तो लगवाना, मगवाना, पढ़वाना, लिखवाना, दौड़वाना, ये सारी की सारी वाना वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? अध्यापक खुद कार्य नहीं कर रहा बल्कि कार्य किससे करवा रहा है साथियों? बच्चों से कार्य करवा रहा है। तो ऐसी क्रिया होगी जो कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा और वो किसी न किसी से कार्य करवाएगा। तो ऐसी क्रिया को आप क्या कर सकते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहेंगे मेरे साथियों? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। चलिए अगली क्रिया का नाम देखिएगा। अगली क्रिया क्या है? अगली क्रिया है मेरे साथियों चौथी जो होगी वह होगी नाम धातु क्रिया। क्या होगी? नाम धातु क्रिया। बहुत पूछी जाती है मेरे साथियों, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। एक नाम धातु हमने बताया था और यह क्या है? एक नाम धातु क्रिया है। यह आप ध्यान दीजिएगा। जब कोई क्रिया संज्ञा और विशेषण, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द इसमें पूछे जाएंगे, अक्सर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? तो वह होगी नाम धातु। क्या होगी मेरे साथियों? नाम धातु होगी। जैसे गर्म या गर्म से गरमाना अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछे जाते हैं नाम धातु में। शर्म से शर्माना, ठंडा ठंडाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। ऐसी अगर क्रिया आएगी, अपना से अपनाना, तो संज्ञा भी होते हैं, विशेषण भी होते हैं, कहीं कहीं सर्वनाम भी लिखे जाते हैं। इसको भी आप जानते रहिएगा तो पूछा जाएगा। अक्सर पूछा जाता है संज्ञा और सर्वनाम से जो क्रिया लिखी जाती है, बनती है, वैसी क्रिया को क्या कहेंगे? तो नाम धातु होगी। क्या होगी मेरे साथियों? वह नाम धातु होगी। जैसे गर्म से गरमाना, शर्म शर्माना, ठंड ठंडाना, लात लतियाना, बात बतियाना, हाथ से हथियाना। तो ये अक्सर एग्जाम में आती है, हाथ से हथियाना। ऐसी क्रिया जो है अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगली क्रिया को फटाफट आप नोट डाउन करते रहिएगा, फटाफट आप नोट डाउन करते रहिएगा। जो प्यारे दोस्त हमारे जो नए जुड़ रहे हैं, नए जुड़ने वाले दोस्तों से यही हमारा विनम्र निवेदन है कि वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और जो तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वो फटाफट वीडियो से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में आपको सहायता मिल सके। चलिए आगे है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक, नाम धातु और नाम बोधक में मेरे साथियों बहुत ज्यादा जो है वो अंतर नहीं है, केवल इतना है यह भी क्रिया संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण ऐसी क्रिया होगी जो संज्ञा और विशेषण के अंत में जुड़ने से बनती है। तो ऐसी क्रिया को नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। मतलब कोई संज्ञा होगा या कोई विशेषण होगा, इसी के अंत में जो क्रिया जुड़ जाएगी वही नाम बोधक क्रिया कहलाएगी। जैसे कह दिया जाएगा कि किसी को आंख मारना, आंख मारना, तो यह क्या होगी? नाम बोधक होगी। आंख क्या है मेरे दोस्तों? आंख एक संज्ञा है और ये मारना जो है इसी के अंत में जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम बोधक कहलाएगा। पीला पड़ना, पीला पड़ना, जैसे शरीर पीला पड़ जाता है तो आप कहते हैं कि आदमी की मृत्यु हो गई। तो पीला पढ़ने, पीला क्या है? एक विशेषण है, विशेषण से जो पढ़ना ये लिखा गया है ये क्या हो जाएगा? अच्छा आगे जो है जैसे कहते हैं खून खौलना, खून क्या है मेरे दोस्तों? खून संज्ञा नहीं है, विशेषण है, क्योंकि यह क्या है? किसी किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। आंख मारना, खून खौलना, पीला पड़ना, ऐसे में अगर आएगा तो आपको क्या कहेंगे? ऐसी क्रिया को नाम बोधक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे साथियों? नाम बोधक क्रिया कहेंगे। फटाफट आप देखते रहिएगा और चैनल से दूर नहीं जाना है, आपको आंखें गड़ा कर देखनी है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी, आप घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए नाम बोधक के बाद उसके बाद आपकी क्रिया आती है संयुक्त क्रिया आती है मेरे साथ में। क्या आती है? संयुक्त क्रिया। पांचवी क्रिया होगी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया आप ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया क्या कहलाती है कि
दो क्रियाएं परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर के जब लिखी जाती हैं तो वह क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अगर कह दिया जाए कि बंदर पेड़ पर उछलता कूदता रहता है। उछलता कूदता है, या रहता नहीं, उछलता कूदता है। तो ये उछलना और कूदना जो साथ लिखा गया मेरे दोस्तों, इसको आपको समझना है। यही आपकी संयुक्त क्रिया होती है। क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे और भी जैसे देख लीजिएगा कि बंदर पेड़ से कूद पड़ा। अब क्या है? कूदना तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये पड़ा क्या है? पड़ा भी एक सहायक है, एक यौगिक है, इसलिए दोनों साथ जो लिखे जाएंगे इनको संयुक्त का नाम दिया जाएगा। किसका नाम दिया जाएगा मेरे साथियों? संयुक्त का नाम दिया जाएगा। अगला जैसे अगर कह दिया जाए कि राम दिल्ली पहुंच गया। अगर ऐसा आ जाएगा, पहुंचना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये गया क्या है? ये दोनों जो साथ में लिखे जा रहे हैं मेरे साथियों, वो क्या होगी? संयुक्त क्रिया। और आप ध्यान, संयुक्त क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो 11 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 11 प्रकार की। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 11 प्रकार कितनी होती है मेरे दोस्तों? 11 प्रकार की होती है। ठीक। अच्छा, संयुक्त के बाद अगली क्रिया की आज हम क्रिया खत्म कर देंगे पूरी तरह। तो आप इसको वीडियो को देखते रहिएगा और आप किताब भी पढ़ते रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप वॉच करिएगा। अगली क्रिया जो होगी, अगली क्रिया होगी मेरे साथियों, अगली होगी अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्या है मेरे साथियों? ध्यान देना है। यह अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? अनुकरणात्मक क्रिया को आपको समझना है कि ऐसी क्रिया जो किसी ध्वनि विशेष के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। किसके कारण होगी? ध्वनि विशेष के कारण। ध्वनि विशेष के कारण क्या होती है? जैसे कह दिया जाए मीन मीनाना, मीन मीनाना, हिन हिनाना, गुनगुनाना, ठीक है, फुसफुसाना। जैसे अक्सर देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो बात को नहीं स्पष्ट करना चाहते हैं तो वो कान में फूंकते हैं, फुसफुसाते हैं। तो ऐसी क्रिया को मिनमिनाना, हिनहिनाना, गुनगुनाना, टर्राना, गुर्राना, ये सारी की सारी क्या है? जैसे टर्राना आ जाए, गुर्राना आ जाए, ये सारी की सारी क्या क्रियाएं हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं। क्या है मेरे साथियों? अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। अगली जो क्रिया होगी मेरे साथियों, अगली क्रिया होगी क्रियार्थक संज्ञा होगी। क्रियार्थक संज्ञा होगी। तो क्रियार्थक संज्ञा को आपको ध्यान देना है कि ऐसी क्रिया जो संज्ञा की भांति लिखी जाती है, ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर कह दीजिएगा मरना देश के लिए कीर्तिदायक है, कीर्तिदायक है। तो मेरे दोस्तों बताइएगा, मैंने बताया कि ऐसी क्रिया जो संज्ञा की भांति लिखी जाती है, तो ध्यान देना है कि इसी संज्ञा के स्थान पर ही आपकी मरना क्रिया लिखी गई, इसलिए इसमें क्या है? ये क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक क्रिया या इसको क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो ये जो टहलना है मेरे साथियों, जो आप वॉकिंग की बात कर रहे हैं, यही तो आपकी है क्रिया। और यह क्रिया लिखी किसके स्थान पे गई? किसी कर्ता या किसी संज्ञा के स्थान पर लिखी गई है। ठीक है, ये क्रियाएं हैं। और क्रियाओं में जो आपके कुछ बच रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ बच रहे हैं, तो ये फटाफट जो है सारी की सारी आपकी क्रियाएं होंगी। कुल 8-9 क्रियाएं आपको पढ़नी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा।
यूपी पुलिस वाले, एसआई वाले, लेखपाल वाले मेरे प्रिय बंधु दोस्त, मेरे छात्र और छात्राएं दोनों ध्यान देंगे कि ये फटाफट आप इसको पढ़िएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि हमने कितनी क्रिया को पढ़ा दिया, वो क्रिया को आपको यहाँ हम लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद पहली क्रिया को मैंने क्या बताया, सहायक क्रिया। क्या बताया मेरे दोस्तों, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी क्रिया को हमने बताया पूर्वकालिक क्रिया। क्या बताया दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी क्या बताया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया की भी हमने चर्चा किया। चौथा जो हमने क्रिया वो संयुक्त की बात किया। किसकी बात किया, संयुक्त क्रिया की बात किया। पांचवी जो बात किया हमने प्रेरणार्थक की बात किया। किसकी बात किया, प्रेरणार्थक की बात किया। छठवीं हमने नाम धातु की बात किया। सातवीं हमने नाम बोधक की बात किया, नाम बोधक की बात किया। आठवीं अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। और जो नवी आपकी होगी वो क्रियार्थक संज्ञा होगी, क्रियार्थक संज्ञा होगी। तो अक्सर एग्जाम में जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि कौन कौन सी क्रिया अक्सर एग्जाम में आपकी आती है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया ये आपकी पूछी जाती है, सो नो डाउट। उसके बाद आपकी अक्सर जो एग्जाम में पूछी जाती है नाम धातु ये क्रिया की जाती है, जैसे हाथ से हथियाना, बात से लतियाना, लात से लतियाना, शर्म शर्माना, अपना अपनाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है। क्या है मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है। नाम धातु ये संज्ञा विशेषण सर्वनाम से बनने वाली क्रिया है, ये भी अक्सर एग्जाम में आती है। तो अगर आप ये ध्यान दीजिए कि नाम धातु और पूर्वकालिक ये दोनों क्रिया को आप तो एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाले होते हैं और ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो क्रिया के दो भेद आपको बताया हमने कि अगर कर्म के आधार पूछा जाएगा तो भी दो होगा, एक सकर्मक एक अकर्मक। या रचना प्रयोग के आधार पर पूछा जाएगा तो भी आपका कितना होगा, दो ही होगा, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अगर आपसे पूछे जाए कर्म या रचना के आधार पर आपकी क्रिया कितनी भेद होगी, दो होगी। अगर अन्य क्रिया की बात किया जाए तो आपकी 9 क्रियाएं हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस की ढेर शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।